Welcome back. So today we are going to talk about how I make six figures consistently with having just 3000 followers on my Instagram account. So आधे लोगों को लगता है कि हमारे बहुत सारे followers होंगे तभी हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, but it's a big myth which we go through. But before I start and share all of the tools with you and the mindset I have to make this happen in my day-to-day life, उससे पहले all the people who are new here, just I wanted to share a bit about myself. I'm Manvi Bansal. What all you can expect from this particular account is I share a lot about mindset, about your mental health, about self-love, spirituality, manifestation and traumas. So basically I share more about all of these things. So if this is something which you are interested in, self-development, self-growth, you can probably subscribe to this channel because I share a lot about this and I'm back with a lot more tools to share with you guys. So moving forward, हमें लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो ही हम बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे, बट इट्स अ बिग मिथ ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. लेट्स से आज मेरे पास 3000 फॉलोअर्स है, तो 3000 फॉलोअर्स का क्या मतलब है मैं आपको पहले वो समझाती हूँ, सो दैट आपका माइंडसेट वहां से थोड़ा चेंज होने लगेगा. एंड द माइंडसेट विच आई कैरी इन माई लाइफ सो दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प यू. आज आप स्टेज पर खड़े हो एंड जस्ट इमेजिन दैट 3000 people are watching you, taking inspiration from you, learning from you, listening to you every single day. How will you feel? I'm just giving you a moment to think about it. 3 से 4 हजार लोग आपको स्टेज पर खड़े होकर सुन रहे हैं और आपको लग रहा है आपके फॉलोअर काउंट कम है. जस्ट इमेजिन 10 लोग भी आपको सुन रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा. यहाँ पर 3 से 4 हजार लोग आपको सुन रहे हैं एवरी सिंगल डे. सो इट हैज नथिंग टू डू अबाउट द फॉलोअर काउंट. जो ये लोगों ने मिथ बना दिया है कि तुम्हारे ज्यादा फॉलोअर होंगे तो तुम्हारे पास ज्यादा सेल्स आएंगी तो तुम ज्यादा लोग साथ काम कर पाओगे. इट्स अ बिग मिथ. आई एम द लाइव एग्जाम्पल. आई विल टेल यू बिकॉज जब मेरे 500 फॉलोअर्स थे, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट when I made my first lakh, like first time. अब तो consistently multiple six figure is my new normal, but उस time पर it was a big thing for me when I had just 500 followers. अभी तो still मेरे अकाउंट पर 3000-4000 फॉलोअर्स है. सो आपको वो नहीं सोचना है कि कितने लोग हैं. इवन इफ देयर इज one person can actually help you make 1 lakh rupee, 50,000, 2 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, whatever it is for you. बट उसके लिए आपकी सेल्फ वर्थ इतनी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, आपने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया होना चाहिए कि आप उसको ये बोल पाओ कि ये मेरा अमाउंट है, दिस इज द प्राइस विच आई कोट एंड दिस इज द रिजल्ट आई एम गिविंग टू यू एंड आई प्रॉमिस यू विद दैट एंड देन ओनली you will be able to quote that. बट अगर आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप में ही सेल्फ वर्थ इश्यूज है, अगर आप ही खुद को डाउट करते रहते हो, अगर आप में खुद में ही फेथ नहीं है, खुद को ही बिलीव नहीं कर पा रहे हो, खुद के काम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन नॉनदलेस आप कितना भी कुछ भी ट्राई कर लो, आई बेट यू ऑन दैट आप नहीं कर पाओगे. आई प्रॉमिस यू, यू विल नॉट बी एबल टू रीच देयर. सैड रियलिटी, नॉट बट अ हैप्पी रियलिटी and a happy realization. I would really ask you to pat yourself and tell that okay, now I am understanding where I am coming from. Moving forward, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है विच आई इनकलकेट इन माई लाइफ एंड जिसकी वजह से मेरे अंदर भी शिफ्ट आया, मेजर ब्रेक थ्रूज आए, जिसकी वजह से आई एम ऑल्सो एबल टू टच मल्टीपल 6 फिगर्स एवरी सिंगल मंथ. नॉनदलेस मेरा हाई है, लो है, मैं कैसा भी फील कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बट समहाउ आई एम स्टिल एबल टू मेक 6 फिगर्स एवरी सिंगल मंथ कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स. Number 1, when I talk about 6 figure, you have to be specific about the number you want to touch. 1 lakh, 5 lakh, 7 lakh, 10 lakh. Because अगर हर उस पर जाओगे, अगर आप हर पैरामीटर को देखोगे तो हमारे इमोशंस डिफरेंट निकलेंगे. 1 लाख कमाना इज वेरी इजी, वेयर एज 10 लाख कमाना इज गोइंग टू बी मतलब आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आने लगेगा. 5 लाख में भी आपको रेजिस्टेंस आएगा, 2 लाख में भी आपको रेजिस्टेंस आएगा. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस डिफरेंट टाइप का आने लगेगा. सो यू हैव टू बी फर्स्टली बी स्पेसिफिक अबाउट द मनी यू वांट टू मेक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द अमाउंट. नंबर 2, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, आपके क्या इमोशंस आते हैं, क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या थॉट्स आते हैं, क्या बिलीव्स आ रहे हैं. मैं नहीं कमा सकती, देयर आर वेरी फ्यू पीपल डोंट लव मी, आई एम नॉट गुड एट व्हाट आई डू, व्हाटएवर it is for you, I am not good enough, people don't have money, there is so much lack in the world, people are not going to pay me, whatever it is for you, you just have to write it down, you have to be aware. क्योंकि सबसे पहले हमारा काम होता है अवेयरनेस क्रिएट करना. अगर आप अवेयर ही नहीं हो अपने बिलीव्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, नॉनदलेस आप कितना भी कुछ भी ट्राई कर लो बट आप वहां तक नहीं पहुंचने वाले हो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उस पर थोड़ा सा फोकस करें और समझे कि वो क्या क्या चीजें आ रही हैं हमारी लाइफ में जो हमारे लिए
लिए ब्लॉकेज बन गई, बट यू वांट टू डू, लेट्स से आपने 1 लाख का अपना गोल लिया है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट 1 लाख आपके पास होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ। लेट्स से आप एक 2 साल के बच्चे को बोल रहे हो, यहाँ से दूसरी कॉलोनी में या फिर दूसरी रोड साइड पर आप एक शॉप है, एक ग्रोसरी की शॉप है 24/7 लेट्स से, और आपको वहां से एक लेस का पैकेट लेकर आना है। यू आर टेलिंग अ 2 year old किड जिसको नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, उसको कोई अवेयरनेस ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या वो पहुंच पाएगा वापस? वो वहां पे पहुंच पाएगा? द आंसर इज नो, नहीं पहुंचने वाला है, कोई भी नहीं पहुंचने वाला है। इट्स नॉट अबाउट अ किड, कोई भी नहीं पहुंचने वाला है। अगर आज आपको यहाँ से लंदन बोलूं, चलो आप एक बड़ा हो गया, आपको यहाँ से इंडिया से लंदन जाना है और आपको कोई डायरेक्शन नहीं, आप भी नहीं पहुंच पाओगे, पजल हो जाओगे कहाँ जाना। आपको पता है वहां पहुंचना, बट ये नहीं पता कैसे पहुंचना है। एक्जैक्टली द सेम वे यूनिवर्स भी हमारे साथ सेम चीज ही करता है। क्योंकि आज आप अगर बच्चे को बता रहे हो कि यहाँ से राइट लेकर लेफ्ट टर्न लेना है, फिर वहां से आपको यू टर्न लेकर आना है, वहां पर एक शॉप होगी, शॉप में जाना है, वहां पर अंकल होंगे, उनको ये बोलना है और वो आपको ये दे देंगे, तो आप लेकर आ जाना, तो आपको भी पता है वो बच्चा पहुंच जाएगा और वापस आ जाएगा घर पे। तो यूनिवर्स के साथ भी सेम है, हमारे माइंड के साथ भी सेम है। अगर हमारे माइंड को पता ही नहीं है ये पैसा कहाँ पर जाने वाला है, इसका क्या यूटिलिटी है, क्या यूसेज है, तो हम नहीं बनाने वाले वो पैसा। अगर आप गलती से बना भी लेते तो वो आपके अकाउंट से चला जाएगा विद सम रीजन, कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो चला जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है। एंड यू फील वेरी अनसेफ कैरिंग दैट मनी इन योर बॉडी, इन योर अकाउंट। तो हमें, हमारी बॉडी में वेसल होता है, हमें उस वेसल को सबसे पहले सेफ फील करवाना पड़ता है। जब हमारी बॉडी सेफ फील करती है, हम अपने बॉडी में स्पेस क्रिएट करते हैं, ओनली देन वी कैन मेक मोर मनी, ओनली देन वी कैन अट्रैक्ट मोर मनी, ओनली देन वी कैन होल्ड ऑन टू लार्ज सम ऑफ मनी इन आवर डे टू डे लाइफ। यू हैव टू एम्बॉडी करना है आज, क्योंकि एनर्जी आपको भी पता होगा, बेशक वो 1 रुपया है, बेशक वो 1 लाख रुपए है, बेशक वो 10,000 रुपए है, बेशक वो 10 लाख रुपए है, सबकी एनर्जी एक ही है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी थिंक, इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी ट्रीट। बिकॉज ऐसा होता है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसको ज्यादा ट्रीटमेंट मिलते हैं, जिसके पास कम होते हैं उसको ऐसे देखा जाता है, बट मनी के लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। मनी इज सेम, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू ट्रीट इट, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू नर्चर इट, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू वांट टू कन्वे इट। लेट्स से आपको एम्बॉडी अब कैसे करना है। अगर आज आपके पास है, अगर लेट्स आपका 1 लाख का गोल है, तो हाउ विल यू टॉक, how will you respond to money decisions, how will you walk, how will you dress up, what energy will you carry, how will you talk to your clients, how will you talk to your colleagues, how will you talk to your parents, to your partner, to your colleagues, to everyone around you। तो आपकी एनर्जी बताएगी। So that is embodiment। क्योंकि आज हमें पता है, एक जॉब वाला पर्सन, उसको पता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई एम गोइंग टू गेट 1 लाख रुपीज इन माय बैंक अकाउंट। सो दैट पर्सन, अगर आप उस इंसान को देखोगे, वो बहुत रिलैक्स होता है, बहुत चिल करता है। वेयर एज हम जब बिजनेस ओनर हैं, हमें लगता है कि यार नहीं, हमारा पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर अस, बट नो, देयर इज ऑलरेडी अ रियलिटी, there is already a possibility which exists for you. It's just you have to tap into that particular reality which already exists. अगर आप उसमें tap in नहीं करोगे, then nonetheless आप कितना भी try कर लो, आप कितनी भी ये सारी चीजें कर लो, नहीं वर्कआउट करने वाली है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एनर्जी ही लैक के कैरी कर रहे हो, तो आप अट्रैक्ट ही लैक करने वाले हो, आप एबंडेंस, आप पैसा नहीं अट्रैक्ट करने वाले हो। बिकॉज आपकी बॉडी में जो वेसल है वो नहीं आपको अलाउ करने वाली है दैट यू कैन होल्ड ऑन टू मोर मनी। So you have to embody this feeling every single day, knowing the fact that it already exists. मतलब जब मुझे पहली बार पता लगा था कि ये ऑलरेडी जो मुझे चाहिए वो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, आई हैड अ बिग डीप ब्रेथ ऑफ फुलफिलमेंट एंड रिलैक्सेशन। कितना स्ट्रेस फ्री है ये सोचकर ही एक काम करना कि यार जो मैं सोच रही हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे लिए, बस मुझे टैप इन करना है। मतलब आई वॉज सो हैप्पी दैट डे व्हेन आई गॉट टू नो, व्हेन आई अंडरस्टूड दिस एंड आई वाज लाइक वाओ, इट ऑलरेडी exist in this particular life for me. I just have to tap into that particular reality. So आपको भी embody करना है every single day so that it becomes easier for you to tap into that reality and to attract whatever amount you want in your day-to-day life. So these are things which we are going to do, which we are going to embody. और अगर आपको visualization में थोड़ी problem हो रही है तो I also have a video, you can check that video. I'm going to put the link of that particular video in the description box. And if you want to work one-on-one with me, I'm going to share the link of my Instagram account. You can reach out to me on Instagram. And if you have any specific topic you want me to talk about, you can probably share in the comment box and I'm going to create the video on that particular topic also. And meanwhile, take care and keep manifesting. And don't forget to like, share and comment. And I'll see you in the next video. Meanwhile, take care.